खाटू श्याम जी केवल एक देवता नहीं है। वे हारते हुए मनुष्य की आखिरी उम्मीद है। वे उस विश्वास का नाम है जो टूटने के बाद भी फिर से खड़ा हो जाता है। खाटू श्याम जी का वास्तविक नाम बर्बरीक था। वे महाबली भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। बर्बरीक जन्म से ही अद्भुत पराक्रमी थे। उनकी माता हिलावती ने उन्हें बचपन से ही धर्म, सत्य और वचन का महत्व सिखाया। बर्बरीक ने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे 3 अमोघ नाणों का वरदान प्राप्त किया। इन 3 बाणों की शक्ति ऐसी थी कि पहला बाण युद्धभूमि में सभी शत्रुओं को चिन्हित करता, दूसरा बाण केवल लक्ष्य को नष्ट करता और तीसरा बाण सभी बाणों को वापस तरकश में ले आता। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, तब बर्बरीक ने अपनी माता से अनुमति ली कि वे युद्ध देखने और धर्म की विजय सुनिश्चित करने जाएंगे। माता ने उनसे वचन लिया कि वे सदैव हारने वाले का साथ देंगे। बर्बरीक ने ये वचन पूरे मन से स्वीकार किया। जब वे युद्ध भूमि की ओर बढ़े, तब स्वयं श्री कृष्ण ब्राह्मण के वेश में उनके मार्ग में आए। श्री कृष्ण ने उनसे उनकी शक्ति के बारे में पूछा और बर्बरीक ने सरलता से सब कुछ बता दिया। श्री कृष्ण मुस्कुराए, पर उनके मन में एक गहरी चिंता थी। यदि बर्बरीक युद्ध में उतरे और हर बार हारने वाले का साथ दें, तो युद्ध कभी समाप्त ही नहीं होगा। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से दान मांगा। बर्बरीक दानी थे। उन्होंने कहा कि जो मांगोगे अवश्य दूंगा। तब श्री कृष्ण ने उनके शीश का दान मांग लिया। ये सुनकर बर्बरीक के चेहरे पर कोई भय नहीं आया, कोई संदेह नहीं आया। उन्होंने अपने वचन को स्मरण किया और बिना एक पल रुके अपना शीश श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। श्री कृष्ण भाव विभोर हो गए। उन्होंने बर्बरीक को वरदान दिया कि तुम युद्ध का पूरा दृश्य देखोगे और कलयुग में तुम्हें मेरे नाम से पूजा जाएगा। बर्बरीक का शीश युद्ध भूमि के ऊपर स्थापित किया गया और उन्होंने पूरा महाभारत युद्ध देखा। युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडव और कौरव अपनी अपनी विजय का श्रेय लेने लगे, तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश से पूछा कि युद्ध किसने जीता। बर्बरीक ने उत्तर दिया कि मैंने केवल सुदर्शन चक्र को चलते देखा, इसलिए युद्ध श्री कृष्ण ने ही जीता। कलयुग में वही बर्बरीक श्याम बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू धाम में उनका दिव्य प्राकट्य हुआ। कहा जाता है कि जहां उनका शीश प्रकट हुआ, वहीं खाटू श्याम जी का भव्य मंदिर बना। खाटू श्याम जी को हारे का सहारा कहा जाता है, क्योंकि वे उसी वचन पर आज भी खरे उतरते हैं जो उन्होंने अपनी माता को दिया था। जो व्यक्ति जीवन में हार चुका होता है, टूट चुका होता है, जब वो सच्चे मन से श्याम बाबा को पुकारता है, तो श्याम बाबा स्वयं उसका सहारा बन जाते हैं। खाटू श्याम जी भक्ति नहीं, भाव देखते हैं। वे धन नहीं, समर्पण मांगते हैं। उनके दरबार में न कोई छोटा है, न कोई बड़ा। वहाँ केवल श्रद्धा की पहचान होती है। जो सच्चे मन से एक बार भी श्याम नाम का स्मरण कर ले, बाबा उसके जीवन की दिशा बदल देते हैं। कहते हैं, श्याम बाबा देर करते हैं पर अंधेर नहीं। वे भक्त की परीक्षा लेते हैं पर कभी उसका साथ नहीं छोड़ते। आज भी खाटू नगरी में जब जय श्री श्याम का जयकारा गूंजता है, तो ऐसा लगता है जैसे स्वयं बर्बरीक अपने भक्तों के कष्ट हरने उतर आए हों। श्याम बाबा का नाम लेने से डर भाग जाता है, निराशा मिट जाती है और जीवन में फिर से आशा का दीप जल उठता है। यही कारण है कि खाटू श्याम जी केवल मंदिर में नहीं, बल्कि करोड़ों भक्तों के हृदय में विराजमान है। जय श्री श्याम।